हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस अभी तो ऐसे ही ब्लॉग आएंगे क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जो मेरा हिंदी का एग्जाम था कैसा गया। तो देखो गाइस, हिंदी का एग्जाम देके आया था, तब से मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि यार अगले नेक्स्ट पेपर में, इंग्लिश के पेपर में एक ही दिन का गैप था। और आपको पता है पूरी साल कुछ नहीं पढ़ के, पर एक दिन तो पढ़ना पड़ेगा ना यार, इतनी तो शर्म है अभी भी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ हिंदी का पेपर कैसा गया। बाकी यार बहुत ही खतरनाक पेपर गया। 100 में से 95 तक मार्क्स आ जाएंगे अगर सही भी चेक किया तो। मैं आपको दिखाता हूँ, और बहुत ही शानदार तरीके से लिख के आया था मैं। राइटिंग वगैरह जैसे पैराग्राफ वगैरह, जीवन परिचय, ब्लैक स्केच से सारी कुछ चीज़ें अच्छी करके आया। वैसे भी मैं यूट्यूब पे देख के गया था कैसे लिखें वगैरह, पर अब की यार कॉपी चेंजेस हैं। ऐसी सीधी सीधी कॉपी आई थी और भाई बहुत मोटी कॉपी थी। ये लग रहा था मैंने मॉडल पकड़ लिया कि मैं भर कैसे पाऊंगा ये। पर तब भी तुम्हारे भाई ने लिखते 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 भाई 4 पेज रह गए उस कॉपी में। मुझे शुरू में लगा नहीं था मैं इतनी भर लूंगा, पर यार एंड में उसके 4 पेज रह गए फिर। क्योंकि ऐसा ना, जैसे कि मैं पेपर दे रहा था, फिर उसमें एंड में कही थी कि अपना अपना रोल नंबर लिखो। तो फिर मैंने रोल नंबर लिख रहा था जैसे, तब मैंने पेज भाई जैसे रोल नंबर लिख रहा था तो मैंने साथ के साथ पेज भी गिन लिए, क्योंकि एंड में गिनने का टाइम तो था नहीं, बस रोल नंबर की वजह से टाइम मिल गया। तो भाई 22 या 23 24 26 पेज थे उसमें। उसमें से अराउंड मैंने भरे थे, मैंने 20 22 पेज भर दिया आराम से। और बहुत ही खतरनाक पेपर गया है। मैं आपको दिखाता हूँ पेपर की दृष्टि, कुछ कुछ प्रकार की चीजें दिखाता हूँ आपको, कैसे क्या आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई का रियल में भी बहुत ही अच्छा पेपर गया। दिखाता हूँ अपना हिंदी का पेपर। बाकी यार देखो, ये थे बहुविकल्प। एक सेकंड माइक लगा लूँ मैं, क्योंकि यार ऐसे फिर दोनों हाथ तो उसी पे गिर जाएंगे ना। हाँ अब ठीक है। देखो तो ये थे भाई 10 बहुविकल्पी आए थे। इसमें से मेरे 7 सही थे, क्योंकि यार मैंने सोचा, मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी कि बहुविकल्पी एंड में कर लूंगा। बाकी अगर एंड का निबंध रह गया 10 नंबर का तो ज़्यादा मिस्टेक हो जाएगी। बाकी यार हिंदी के पेपर में टाइम मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और भाई ये था तो मेरे 7 बहुविकल्पी सही थे। बाकी एंड में जल्दी जल्दी करे मैंने, तब जाके 7 सही थे, वरना मैंने घर पे आके देखा तो मुझे 10 आ रहे थे। सच बताऊं, सुबह 7 मॉडल पेपर करके गया था। वो वाली क्लास थी एक RWA की, वर्षा मैम की, उनकी करके गया था। तो भाई वहीं से पूरा पेपर आया है वैसे तो। बाकी देखो मैं आपको दिखाता हूँ 7 बहुविकल्पीय छोड़ो आप, ये देख रहे हो ये वाला गद्यांश है, ये कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। ये तो मैंने राष्ट्र का तीसरा अंग ऐसे मैं पढ़ के गया था भाई। ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है और इसके वो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ये सारा कुछ करके आया। बाकी ये था ये वाली, ये गीत की पंक्तियां ही मैथिली शरण गुप्त की थी। संदर्भ वगैरह कर दिया तो आप समझ ही सकते हो आंसर तो करेक्ट होगा ही, क्योंकि इसी में से आंसर देख के लिखना होता। बहुत ही आसान था। और इसमें क्या था, हाँ गाइस, ये 5वें नंबर का, ये देखो, ये इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय है, और एक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इसमें से मैं 4 5 रेडी कर गया था, जिसमें से 2 फंस गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल। पर रचनाएं वगैरह इस वासुदेव शरण अग्रवाल की बहुत ज्यादा हैं और मुझे सारी याद भी थी, क्योंकि मैंने राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर पढ़ा था इसीलिए। तो गाइस वासुदेव शरण अग्रवाल का बहुत ही बेहतरीन सा जीवन परिचय करके आया, 2 पेज में आया था, क्योंकि संक्षिप्त परिचय फिर उसकी बहुत सारी जानकारियां, रचना, सब चीज। तो गाइस देखो, यहाँ तक तो भी नंबर कंफर्म है अपने। बाकी देखो पद्यांश में, ये देख सकते हो आप, इधर जीवन परिचय आपको दिख रहे होंगे। इसमें से देखो, इसमें जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, इसमें भी 2 फंस गए। मैं 3 याद कर गया था, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। पर मुझे जयशंकर प्रसाद के बारे में रचनाएं वगैरह सारी कुछ ऐसा है ना, रचनाएं बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। अगर आपकी रचनाएं सही है फिर एग्जामिनर कुछ नहीं देखता। तो जयशंकर प्रसाद का करके आया था जीवन परिचय, यहाँ तक नंबर कंफर्म हो गए अपने। अब ये ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी, ये भी मुझे पता थी। पंचलाइट अथवा लाठी कहानी, ये भी मुझे पता थी। और ये कितने नंबर की थी? पूरे 5 नंबर की थी। तो भाई मैं तो पंचलाइट अथवा लाठी कहानी में थी, मतलब कि इन चारों में से एक कहानी करनी थी। पंचलाइट कहानी करके आया, पूरा 1 पेज में आई। बाकी कहानी इतनी अच्छे समझ के गया था मैं, कहानी भाई इतना लिखने के बाद भी खत्म नहीं हो रही, मतलब कुछ अलग ही हो गया भाई। और फिर क्या था ये, हाँ देखो 5 नंबर का ये था, गांधी जी के चरित्र चित्रण के बारे में लिखना था। उसमें क्या, उसमें तो हर कोई बता देगा उनके, मतलब सारा कुछ लिख दिया मैंने 1 पेज में। ये भी लिखा क्योंकि बहुत से लोग, मैंने ऐसा कुछ लिखा, आपको 1 2 लाइन में बता दूं। 9वां क्वेश्चन, इसमें से एक करना था। एक था कलई खुलना, मक्खन लगाना, पानी पानी होना, उल्टी गंगा बहना। मक्खन लगाना चापलूसी करना है यार, बिना किसी बात के। और एक वाक्य में करना था, तो मोहन भाई राकेश की बिना मतलब की तारीफ कर रहा था, मतलब चापलूसी कर रहा था। तो भाई एक वाक्य, यहाँ तक तो देखो सारा कुछ सही है। अब पट, ये क्या है यार, अनसीन पैसे, हाँ अपघटित गद्यांश, बिना पढ़े मतलब उसमें से आंसर ढूंढने होते हैं। यहाँ तक देखो अपना पूरा पेपर अभी तक शॉर्ट है बिल्कुल। और बाकी यार मैंने आप लोगों को भी बताया था, इंपोर्टेंट चीजें सारी अगर कर ली होती तो आपका भी अच्छा जाता, पर कोई नहीं, आपने करी होंगी तो अच्छा गया होगा।
बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, न्यू चैनल है यार, पुराना रिमूव हो गया, मैं वो भूल जाना चाहता हूँ यार, इस चैनल पे सपोर्ट करो थोड़ा। तो बाकी देखो मैं आपको दिखाता हूँ 11वां प्रश्न क्या था, निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखो। तो इसमें है अबिलम, अबलम। तो मैंने भाई तभी सोच लिया कि भाई अबिलम मतलब किसी को विराम होने के लिए कह रहे हैं तो शीघ्र और सहारा होगा, और अबिराम और अबिराम, अरे यार ये क्या, अभिराम और अबिराम। तो इसमें भाई एक साथ और चलायन, ये सही है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखने थे। मधु का लिख के आया शहद और सुंदर। और निम्नलिखित वाक्यों से भी एक शब्द का सही चयन कीजिए जिसका कभी अंत न हो, अनंत जानने की जिज्ञासा रखने वाला जिज्ञासु। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्य को शुद्ध करके लिखो। देख लो, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा पर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो इसमें 4 थे तो मैं 2 का करके आया। हम पहाड़ में सैर करने गए, हम पहाड़ों में सैर करने गए थे। वह कभी हानि लाभ की चिंता नहीं करता, वह कभी लाभ हानि की चिंता नहीं करता, ये सही कर दिया। बी10 की बहुत ही अच्छे से डेफिनेशन लिख के आया। बाकी आपको अगर सुननी है तो सुना देता हूँ। विभाव अनुभव तथा संचारी भाव के सहयोग से वो उत्साह नामक स्थायी भाव से बी10 की उत्पत्ति होती है। बाकी यार थोड़ा भूल रहा हूँ, कोई नहीं, पर पेपर में अच्छा कर गया। ये सारी चीज करनी भाई, छंद वगैरह। और अब की यार कह सकते हैं भाई पूरा पेपर ही फंसा है। और बाकी यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आज देखो आज है मेरा इंग्लिश का पेपर और आज वीडियो बना रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा इंग्लिश में क्या पढ़ूं यार, मतलब कि क्या ही पढ़ूं इंग्लिश में, कॉपी बनाई नहीं है, कुछ है नहीं, मॉडल पेपर पढ़ने का टाइम है नहीं। तो बाकी यार अपने देखो मॉडल पेपर हल करते हैं, वो यूट्यूब पे देख लिए, क्लास से देख ली, चैप्टर के बारे में सारे के बारे में जानकारी कर ली है बहुत अच्छे से। और बाकी अब इंग्लिश का पेपर करके आता हूँ, तब आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि कैसा गया इंग्लिश का पेपर। तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल वाली आइकन दबा दो कि मेरी नाम की नोटिफिकेशन आपके दिलों में गूंजती रहे और आप मेरा पेपर देख सको कैसा गया है। बाकी मैं बहुत सी चीज़ें बताता भी रहता हूँ, और आप किसी को हेल्प चाहिए हो आगे नेक्स्ट पेपर में तो मांग सकते हो भाई, मैं सबका रिप्लाई भी करता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।